मुंबई की अंधेरी से 7 साल की पूजा किडनैप हो गई, फिर 9 साल बाद हुई घर वापसी। हैरान कर देगी केस नंबर 167 की कहानी। आपको बता दें, मुंबई के एक पुलिस अफसर को गुमशुदा बच्चों को तलाश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस अफसर ने अपनी नौकरी के दौरान 165 बच्चों को ढूंढ निकाला, मगर केस नंबर 167 एक ऐसा मामला था जिसे वह अफसर सुलझा नहीं पाया, क्योंकि इससे पहले ही वह अफसर रिटायर हो गया। फिर भी मुंबई पुलिस केस नंबर 167 को सुलझाने की कोशिश में लगी रही। यह केस एक 7 साल की बच्ची से जुड़ा था, जिसे साल 2013 में अगवा कर लिया गया था, लेकिन 2022 में एक करिश्मा हो गया। मुंबई के अंधेरी वेस्ट का गिलबर्ट हिल इलाका, जहां रहने वाला एक परिवार की खुशियां ऊपर वालों ने मानो एक ही झटके में वापस लौटा दी। जिस घर की नन्ही सी बेटी 9 सालों तक घर से गायब रही, जिसका इंतजार करते करते माँ बाप की आंखें पथराने लगी और जिसके गम में उसका बाप दुनिया छोड़कर चला गया। जब उस घर की बेटी अचानक इतने सालों के बाद अपने घर वापस लौट आई, तो घर में खुशियों का लौटना तो लाजमी है। गौड़ परिवार के साथ फिलहाल कुछ ऐसा ही हुआ। यह परिवार कभी अपनी बेटी को गले लगाता है, तो कभी उनकी आंखों से खुशियों के आंसू बहने लगते हैं। बस इतनी खुशियों के बावजूद अगर किसी बात की खलिश है तो वो है कि इस परिवार की मुखिया यानी बचपन में ही लापता हो चुकी पूजा के पिता का इस दुनिया से दूर चला जाना। घर वालों की माने तो पूजा के गुम हो जाने के बाद गम में उसके पिता संतोष गौड़ ने ठीक से खाना पीना तक छोड़ दिया था। फिर वह शराब और दूसरे तमाम तरह के नशों में इस कदर डूब गए कि उन्हें कैंसर जैसी घातक बीमारी ने घेर लिया और आखिरकार इसी बीमारी ने ही उनकी जिंदगी ले ली। संतोष का बेटा यानी पूजा का भाई अपनी बहन की घर वापसी पर काफी खुश तो है, लेकिन उसे इस बात का गम है कि अब पूजा को देखने के लिए उसके पिता ही नहीं दुनिया में है। कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, भरता होगा शायद, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अपनी बेटी को जीते जी खो देने वाले गौड़ परिवार का जख्म कभी नहीं भरा। वो पूरे 9 सालों तक अपनी बेटी की तलाश करते रहे, दर दर की ठोकरें खाते रहे और शायद जब उनकी उम्मीद टूटने लगी थी तब अचानक एक रोज करिश्मा हो गया। पूजा के गायब होने की कहानी जितनी दर्दनाक है, उसके अचानक से मिल जाने की कहानी भी उतनी ही हैरान करने वाली है, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। बात साल 2013 की है, जब 7 साल की पूजा अपने भाई के साथ सुबह स्कूल के लिए निकली थी। रास्ते में उसका अपने भाई से आइसक्रीम के पैसों के लिए झगड़ा हो गया। अब वो अपने भाई से दूर हटकर चलने लगी। बस इसी मौके का फायदा उस दंपत्ति ने उठाया जो ऐसे किसी बच्ची को अगवा करने के फिराक में वो घूम रहे थे। उन्होंने पूजा को आइसक्रीम दिलाने के बहाने अपने पास बुलाया और अगवा कर लिया। फिर तो वह पूजा को लेकर अपने साथ अलग अलग जगहों पर घूमने गए। कहानी ये थी कि दंपत्ति को कोई बच्चा नहीं था और वह पूजा को बेटी की तरह पालना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना, अपने तो फिर अपने ही होते हैं। पूजा को अगवा तो किया गया था कि बेटी का प्यार देने की, लेकिन जल्द ही उस दंपत्ति ने पूजा के साथ किसी खरीदे गए गुलाम की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। उससे घर का सारा कामकाज कराने लगे, मारने पीटने लगे, लोगों से मिलने जुलने और बाहर निकलने तक पाबंदी लगा दी। आपको बता दें, इस तरह पूजा अपने नए माँ बाप के साथ हर रोज घुट घुट कर जीती रही, सताई जाती रही, लेकिन उसकी जिंदगी की दुख और तकलीफों में तब मानो और इजाफा हो गया जब उस दंपत्ति के घर में बच्चे ने जन्म लिया। अब पूजा के साथ दंपत्ति का व्यवहार और रूखा हो गया। उसके साथ मारपीट और ज्यादती रोज की बात बन गई। अब दोनों सारा प्यार अपने बच्चे पर लुटाने लगे और इंसानियत के तमाम उसूलों को ताक पर रखकर उसके साथ खरीदी गई दासी बांदी जैसा सलूक करने लगे। इधर पूजा की तलाश में अलग अलग लोग अलग अलग तरह की मुहिम चला रहे थे। एक मुहिम तो खुद मुंबई पुलिस ही चला रही थी, जबकि अलग अलग सामाजिक संस्थाएं और स्वयंसेवक पूजा को ढूंढ रहे थे। असल में पूजा के गायब हो जाने के बाद उसके घर वालों ने 2013 में ही मुंबई के डीएन नगर थाने में उसके अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। तब डीएन नगर थाने में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र ढोणू भोसले को पूजा को ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी दी गई थी, यानी वो इस केस के आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। इससे पहले उन्होंने अपने कैरियर में 165 गुमशुदा लड़कियों के मामलों को सुलझाया था, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद पूजा का मिसिंग केस यानी केस नंबर 167 वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। अपने काम के प्रति एएसआई ढोणू का लगाव देखिए
कि अपने रिटायरमेंट के बाद भी वह लगातार पूजा को ढूंढने की कोशिश करते रहे। उन्होंने मासूम पूजा की एक तस्वीर अपने पास रख ली और लगातार उसके घर वालों के संपर्क में बने रहे। यह तो रही मुंबई पुलिस की कोशिश की बात। कई संस्थाएं और स्वयंसेवी लोग भी पूजा की तलाश करते रहे। उधर 9 साल पहले गायब हुई पूजा इन दिनों खुद को अगवा करने वाले माँ बाप के साथ अंधेरी के दंगड़वाड़ी इलाके में रह रही थी। चूंकि अब पूजा को अगवा हुए कई साल गुजर चुके थे और उन्हें अगवा करने वाली दंपत्ति को इत्मीनान हो चुका था कि अब पूजा अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुकी है और उनके घर से भागने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो उन्होंने पूजा से लोगों के घरों में काम करवाना शुरू कर दिया। वह लंबे समय तक अलग अलग घरों में काम करती रही पूजा, और इसी कड़ी में वह तकरीबन 7 महीने से एक घर में बेबी सिटिंग यानी बच्चों को संभालने का काम करती रही। वहां उसकी मुलाकात अपने साथ काम कर रही एक दूसरी लड़की से हुई, जिसे पूजा ने अपनी जिंदगी की असली कहानी सुनाई, और बस यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पूजा के साथ काम करने वाली लड़की ने पूजा के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उसके घर वालों का पता ढूंढना शुरू कर दिया। उसने पूजा और उसके घर वालों के बारे में गूगल में सर्चिंग शुरू की और इसी कोशिश में कमाल हो गया। असल में अब तक पूजा की तलाश में इंटरनेट पर बहुत कुछ अपलोड हो चुका था। कई वीडियोस, कई न्यूज़ अपलोड हो चुके थे, और जैसे ही उस लड़की ने पूजा के घर वालों के बारे में सर्च किया तो उसे कुछ स्वयंसेवकों के नंबर मिले जो पूजा को ढूंढ रहे थे। बस फिर क्या था, लड़की ने पूजा के घर वालों के पास रहने वाले एक समाजसेवी मोहम्मद रफीक को फोन किया। जब रफीक ने पूजा के तलाशी अभियान की बात कंफर्म की तो उस लड़की ने रफीक से वीडियो कॉल पर पूजा की बात करवाई। रफीक ने समझदारी दिखाते हुए वीडियो कॉल के दौरान का स्क्रीनशॉट ले लिया और सीधा पूजा की मां को उसकी तस्वीर दिखाई। अब मां तो मां ठहरी, बेटी की तस्वीर देखते ही पहचान लिया और बेसख्ता रोने लगी। अब पूजा के घर वाले समाजसेवी रफीक और आसपास के लोगों के साथ फिर से उसी डी नगर पुलिस स्टेशन में पहुंचे, जहां अब से कोई 9 साल पहले पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। घर वालों ने पुलिस को सारी बातें बताई। पहले से पूजा की तलाश कर रही पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए उसी रोज उसी दिन उस इलाके में यानी अंधेरी के दंगड़वाड़ी के रिहायशी इलाके में दबिश डालकर 16 साल की पूजा को बरामद कर लिया। साथ ही पुलिस ने उसे अगवा करने वाली दंपत्ति हैरी जोसेफ डिसूजा और उसकी बीवी सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया। जाहिर है, अपनी खुशियों की खातिर दूसरों की जिंदगी में अंधेरा करने वाली इस दंपत्ति की जिंदगी में अब सलाखों के पीछे जाना लिखा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें हमारे साथ लगातार